जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तुम हो प्रेरक सबके हृदय सोमति राम मोहि देहु बचानु मोर तजे रही घर परिहरि लो स्नेहु अजासु हो जग सुजासु न साऊ नरक परं बरु सुर पुरु जाऊ सब दुख दुसाहे सहा बहु मोहि लोचन ओट रामु जनि होहि अजासु हो जग सोजासु न साऊ नरक परं बरु सुर पुरु जाऊ सब दुख दुसाहे सहा बहु मोहि लोचन ओट रामु जनि होहि। और इस प्रकार अवधपुर में राजा दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और देखते ही उनके नेत्रों में अश्रुओं की धारा बह चलती है और इस प्रकार वह प्रेम में व्याकुल राजा दशरथ जी मन ही मन ब्रह्मा जी को मना रहे हैं और फिर महादेव जी से विनय पूर्वक वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे सदाशिव मेरी विनती सुनिए। आप तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले मुझे मांगा वरदान दे डालने वाले हैं। आप इस दीन सेवक की दशा को जानते हुए दुख को दूर कीजिए। आप तो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। आप श्री रामचंद्र जी की ऐसी बुद्धि कर दीजिए जिससे वह मेरे वचनों को त्याग कर वह घर में ही रहें। चाहे जगत में मेरा अपयश हो या सारा सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, अर्थात पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे
मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें। पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ऊट ना हों, अर्थात वह श्री रामचंद्र मुझसे दूर ना हों। अस मन गुण राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरस मनु डोला, रघुपति पिता प्रेम बस जाने, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। अस मन गुण राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरस मनु डोला, रघुपति पिता प्रेम बस जाने, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। और इस प्रकार राजा दशरथ जी मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं और बोलते कुछ भी नहीं, और उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। और इस प्रकार प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानते हुए और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारे, बोले बचन विनीत विचारे, तात कहूँ कछु कराऊ ठाए, अनुचित क्षमावो जानी लड़काए, देश काल अवसर अनुसारे, बोले बचन विनीत विचारे, तात कहूँ कछु कराऊ ठाए, अनुचित क्षमावो जानी लड़काए। और इस प्रकार देश काल और अवसर के अनुकूल विचार करते हुए प्रेम भरे वचन प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ठिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहे कहे प्रथम जनावा,
देखी गोसाई पूछो माता, सुने प्रसंगो भय शीतल गाता। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहे कहे प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछो माता, सुनी प्रसंगो भय शीतल गाता। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जी अर्थात पिता से कह रहे हैं कि इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। इस प्रकार स्वामी अर्थात आपको इस दशा में देखकर मैंने माता कैकेयी से पूछा और इस प्रकार उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, अर्थात मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परे हरे तात। आया सुदेय हर सिहिए, कहे पुल के प्रभु गात। मंगल समय स्नेह बस सोच परे हरे तात। आया सुदेय हर सिहिए, कहे पुल के प्रभु गात। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जी से अर्थात पिताजी से कह रहे हैं कि जब सारा प्रसंग माता कैकेयी से पूछा तो यह सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, अर्थात मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। और इस प्रकार यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग अर्थात सभी अंग पुलकित हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।